आफत मजहब नहीं देखती। आपको बता दें कि एसपी लीडर एसटी हसन का मुतनज़ा बयान सामने आया है। धराली आफत पर मुतनज़ा बयान दिया उन्होंने। दूसरों के मजहब का एहतराम नहीं है। एसटी हसन की तरफ से कहा गया, ऊपर वाले के इंसाफ से कोई भी नहीं बच सकता, दुनिया को चलाने वाला कोई और ऐसे में उनके इस बयान के बाद से चारों तरफ उनके बयान की खूब मजम्मत हो रही है। आपको बता दें कि राजनीति के गलियारों में हलचली भी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के लीडर है एसटी हसन, और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है और अपने मुतनज़ा बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक तरफ धराली में जो आफत और उसके बाद इस तरह के बयान, उनकी काफ़ी मजम्मत चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद से उनकी हर जगह मुखालिफत भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन ने यह मुतनज़ा बयान दिया है। हालांकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से धराली आफत पर उन्होंने मुतनज़ा बयान देते हुए कहा है कि दूसरों के मजहब का एहतराम नहीं होता। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। तो वही एसटी हसन के बयान पर शहाबुद्दीन बरेलवी का भी बयान सामने आया। कुदरती आफत मजहब नहीं देखती है। बरेलवी की तरफ से कहा गया, सियासत या फिर धर्म का रंग देना बेहद ही गलत है। एसटी हसन ने मुतनज़ा बयान दिया और एसटी हसन के मुतनज़ा बयान की हर तरफ मजम्मत हो रही है। और इसी कड़ी में एसटी हसन के इस बयान के बाद शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से रद्द अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुदरती आफत मजहब नहीं देख कर आती है और सियासत या फिर इसको धर्म का रंग देना बेहद गलत है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की तरफ से ये मुतनज़ा बयान दिया गया था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी पर उन्होंने बयान दिया और उसी बयान की अब चारों तरफ मजम्मत हो रही है। तो जो है इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं, तो ये उनकी बेवकूफी है। और ये खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफतें नागहानी नहीं हो और कोई भी इलाका मुश्किल में गिरफ्तार न हो। इसका न मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, न हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है